मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और बिजनेस से हट के है। और हम लोग अभी लॉ फॉर्म भी, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लॉयरों से भी अपना कांटेक्ट है और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं और बहुत लोग जुड़ रहे हैं और तुरंत ही आपको लॉ रिलेटेड सुविधा भी जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इंडिया में, दिल्ली में, खासकर दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, ये सब जगह पे। तो पब्लिक से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, तो भी अब आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोग उसमें जनरल गाइड कर देंगे। उसके बाद जब केस वगैरह आता है तो फिर अपॉइंटमेंट लेके लॉयर का सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ कैन आई चेंज माई नेम इन इंडिया लीगली, कि किस तरीके से मैं अपना नाम जो है चेंज कर सकता हूँ इंडिया में लीगल तरीके से। तो देखिए, अगर आपको अपना नाम चेंज करना है तो कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की नॉर्म्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आप चाहें तो अपना नाम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको जो कानूनी रास्ता है कोर्ट के माध्यम से, कि आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि आपका नया नाम क्या होगा और क्या नाम आप जो नया नाम रखना चाहते हैं और पुराना नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं। एक एफिडेविट बनता है, कोई भी लॉयर को अगर आप पकड़िएगा तो वो बना देगा, या हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग भी आपको बना के दे देंगे। इसके साथ उसमें एड्रेस रहता है आपका पूरा, कि क्या आपका एड्रेस है। उसके साथ उसमें आपका पूरा जो डिटेल्स है घर का, ये सारा कुछ रहता है, पिताजी का नाम, माँ का नाम, ये सारा कुछ। और ये आपको क्या करना पड़ता है, करके आपको 10 रुपये या 20 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीद के और नोटरी पेपर खरीद के उस पर आपको नोटराइज कराना पड़ता है। और नोटराइज के लिए आप जानते हैं कि कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाइएगा और ड्राफ्ट बना के दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ के लोकल जो हैं वो ड्राफ्ट जानते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके अनुसार वो लोग आपको नोटरी का पेज खरीद के और अपना 500-700 रुपये वो लोग शायद फ़ीस लेते हैं, यही रहता है, लगभग 1000 के भीतर ही होता है फीस। और फिर वो लोग नोटराइज करके आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें आपको दे देंगे। तो उसके बाद फिर आप वो जो प्रूफ है, एज ए लीगल प्रूफ माना जाता है आपका नाम चेंजिंग का। इसके अलावा मान लीजिए जब आपने नाम चेंज कर लिया तो आपको बहुत सारे जगह पे चेंज कराना पड़ता है, जैसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या आधार कार्ड हो गया, या वोटर कार्ड हो गया, या मान लीजिए जगह है, टैक्स का पेपर है, ये सब में भी आपको जाके चेंजेस जो है वो कराना पड़ेगा। तो आपको ये प्रूफ रखना पड़ेगा जो नोटरी का डीड है। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं कि इसी नोटरी के डीड के आधार पे आप एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं कि आपका पहले ये नाम था, अब आपका नाम बदल के सो एंड सो हो गया है। तो ऐसा देखिएगा, आप बहुत सारा न्यूज़पेपर क्लासिफाइड फॉलो कीजिएगा, उसमें नोटिस बोल के लिखा आता है या नेम चेंज बोल के लिखा आता है। तो उसमें ज़्यादातर लोग यही करते हैं, पहले कोर्ट से नोटरी कराइए, उसके बाद फिर पेपर में एडवर्टाइजमेंट दीजिए और वो पेपर का कटिंग जो है आप लेके अपना रख लीजिए, या मान लीजिए वो जिस दिन का पेपर हो अपने पास रख लीजिए। उसको कहीं भी, जहाँ भी आप नाम चेंज करा रहे हैं, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, या सब कुछ में, तो उसको एज ए प्रूफ आप दीजिएगा। तो वो लीगल तरीके से एज ए प्रूफ माना जाता है आपका नोटराइज डीड और न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स, जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट देके चेंज करवाया है। ये करके आप अपना नाम इजीली चेंज करवा सकते हैं और कोई परेशानी इसमें नहीं होती है। नाम चेंज करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर जानते हैं इंडिया में आप बहुत जगह जाइएगा तो आपको बहुत सी दिक्कतें आती हैं, प्रूफ मांगेंगे लोग, तो इसीलिए आपको न्यूज़पेपर का और नोटराइज का, दोनों का ही प्रूफ आपको लेके रखना पड़ता है। अब बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई नाम चेंज नहीं कराना चाहता, मगर बाई मिस्टेक किसी क्लर्क ने या स्कूल में उसका चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर दिया, रिलीजन चेंज कर दिया, या जेंडर चेंज कर दिया। ये कॉमन चीज़ है, हमारे जो टीचर भर्ती होते हैं, शिक्षक हैं, मगर सबसे ज़्यादा गलती वही करते हैं, स्कूल में नाम कुछ और लिख दिया, पता चला आपका टाइटल कुछ और लिख दिया, तो वो जाके बाद में आपको दिक्कत होता है, मिसमैच होता है। तो इसकी वजह से भी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, चेंजेस कराना पड़ता है। तो ये कॉमन इशू है। आशा करता हूँ कि हमने जो सही एक्सप्लेनेशन था इस पर दे दिया, ताकि मान लीजिए आप अपना चेंज नाम वगैरह करा पाएँ। इस तरह का लीगल इशूज़ भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अब, और इसका सोल्यूशन भी देंगे। अगर किसी को नाम चेंज कराना है, ड्राफ्ट कॉपी नहीं है उसके पास, तो पूरे इंडिया में कहीं से भी हम लोग इससे ड्राफ्ट कॉपी परचेज़ कर सकता है। ऑनलाइन परचेज़ करके अपने एरिया में जाके वो सिर्फ प्रिंट करा के नोटराइज करा लेगा, तब भी काम हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सर्विस में हम लोग का चीज़ और बढ़ेगा, और जो बिजनेस का साथ ये भी इंटर होगा, तो एक बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है हम लोग अपने लोगों को दे पाएंगे। और इसके लिए अलग अलग टीम, जगह जगह ऑफिस, ये सारा व्यवस्था हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।